गांधी को भी उन लोगों ने अपना बपौती यहाँ बना लिया। यहाँ के प्रशासन ने, हम लोग गए थे कि माल्यार्पण करने का परमिशन दे दीजिए, हम संकल्प लेंगे, लेकिन उन्होंने इसका भी परमिशन नहीं दिया। इसका प्रवक्ता का ताकत हो, चाहे जदयू को हो चाहे बीजेपी को, जो सरकार ने कहा है उसी को दोहराना है। उसके अलग हट करके कोई चाहता है कि हमको सरकार से विरोध करके आज उनके खिलाफ बोले तो कल उनका पत्ता कट के निकाल देंगे। इंडिया, इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में हूं, जहां राजद का किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपकी क्या मांग है? हम लोग का है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कानून बनाइए, और भारत सरकार कहती है कि हम वादा करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा। ये देश का किसान इनका बहुत सारा वादा पहले भी देख चुका है। ये 15 लाख खाते में भेजने का वादा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, जीएसटी से हमारा ग्रोथ बढ़ने का वादा, आपको नोटबंदी से अच्छे दिन लाने का वादा, कोरोना में लॉकडाउन का फ़ायदा, ये जितना भी वादा उनका रहा है ये देश को नुकसान हुआ। तो अब इनके वादे पर लोग को कोई भरोसा नहीं है। लोग, ये किसान हिंदुस्तान का कह रहा है कि आप वादा मत कीजिए, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, कानून बना दीजिए, हम आंदोलन समाप्त कर लेंगे। इनका है कि नहीं, कानून नहीं बनाएंगे, हमारे वादे पर आप विश्वास कीजिए। तो इनका वादा लोगों ने बहुत देख लिया, और इनकी जो ये साजिश है मल्टीनेशनल को कृषि सेक्टर को सौंपने का, वो ये देश के किसान उसको सफल नहीं होने देंगे। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ना, उनकी मति मारी गई है, उनकी मति मारी गई है। ये सब जानता है कि हर इंसान के भीतर भगवान है, लेकिन आप पूजा कराते हैं कि पत्थर में ही भगवान है, इंसान का कहाँ कोई पूजा कर रहा है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि लोग नहीं जानता है कि इंसानियत का ही दूसरा नाम भगवान है। ये सारा देश आंदोलित है, उनको भ्रम है, वो इसको ठुकरा दें और फिर तमाशा देखें कि देश में इस आंदोलन का कितना विशाल रूप फैलता है। और कुछ बीजेपी के आईटी सेल वाले कहते हैं कि ये जो किसान है वो खालिस्तानी है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? भाई वो उनकी मर्जी है। अब वो गांधी को भी उन लोगों ने अपना बपौती यहाँ बना लिया। यहाँ के प्रशासन ने, हम लोग गए थे कि माल्यार्पण करने का परमिशन दे दीजिए, हम संकल्प लेंगे, लेकिन उन्होंने इसका भी परमिशन नहीं दिया। और उसी के प्रोसेस में आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ धरना पर हैं। ठीक है, संदर्भ किसान आंदोलन से ही है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके मन में है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं और गलत का अंजाम भयानक होने वाला है। उसी के वजह से उन लोगों का ये तुगलकी फरमान आया, और जो कह रहे हैं खालिस्तानियों का है, वो उनके बारे में, उनकी सोच और समझ और बुद्धि के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या मानना, आपकी क्या राय है? ये किसान की मांग तो 100% जायज़ है। जो कैबिनेट से पास हुआ है, केंद्र सरकार जो मनमानी कर रही है, न किसी से राय विचार करना, न किसी से बात करना, न विचार करना है, अपने मन में जो आ रहे हैं 3-4 गो की टीम है जो मन में आ रहे हैं, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के किसान समझना चाह रहा है कि बिल उसके हक में नहीं है, तो सरकार को चाहिए इसको अवगत करा के समझाएं कि बिल हक में है, लेकिन 100% एक किसान विरोधी बिल है। हम मांग करते हैं, हमने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब तुरंत यहाँ पे आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात है कि सरकार, जो हम लोग गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठना था हम लोग को धरना देने के लिए, आज गांधी मैदान के सारा गेट को बंद कर दिया गया है। ये लोकतंत्र में कहीं से जायज़ नहीं होता है। सत्ता सरकार आज आपके हाथ में, कल किसी और के हाथ में है, और इस तरह से करेंगे तो लोकतंत्र की हत्या है और किसान का जायज़ मांग है। तेजस्वी जी सड़क से सदन तक इनका आवाज़ उठाएंगे, और पूरे बिहार को 8 तारीख अगर बंद की घोषणा होगा तो हम लोग पूरी तरह से बिहार को बंद करने का काम करेंगे। राजद परिवार, बीजेपी
के प्रवक्ता कहते हैं कि किसान सिर्फ कुछ ही क्षेत्र के आ रहे हैं, कुछ ही राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, पूरे देश के किसान की मांग नहीं है, कुछ ही राज्य के किसानों की ये मांग है। वो तो प्रवक्ता के किसका प्रवक्ता का ताकत हो, चाहे जदयू को हो चाहे बीजेपी को, जो सरकार ने कहा है उसी को दोहराना है। उसके अलग हट करके कोई चाहता है कि हमको सरकार से विरोध करके आज उनके खिलाफ बोले तो कल उनका पत्ता करके निकाल देंगे, तो इस तरह से नहीं है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को जनता अवगत हो चुकी है। अब इस तरह की मनमानी अब इस सरकार में नहीं चलेगी। जो जनता की मांग होगी वही करना पड़ेगा। अब मजबूरन इस चीज़ को बदलाव करना पड़ेगा केंद्र सरकार को हर हाल में। ठीक है, और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए।